किसी गांव में कालू नामी एक किसान रहा करता था। वो अपने खेतों में बैंगन उगाकर गुजारा किया करता था। रोजाना उन बैंगनों को तोड़कर वो अपनी बैलगाड़ी पे लादता और फिर उनको शहर ले जाकर बेचा करता था। ऐसे ही उसका गुजर बसर हो रहा था। आज भी सुबह सवेरे खेतों में जाकर कालू ने ढेर सारे बैंगन तोड़े और फिर उनको अपनी बैलगाड़ी पे लादकर शहर ले गया। वहां जाकर उसने सारे बैंगन बेच दिए। बस कुछ ही बैंगन बाकी बचे थे। लेकिन अब चूंकि रात का वक्त हो गया था, इसलिए उसने घर वापस आना था। वो उन बैंगनों को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रात का वक्त था। वापसी पर उसका गुजर एक जंगल से होना था। जंगल में जाकर उसको थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वो जंगल से गुजरने लगा। वहीं पर एक भूखी चुड़ैल भी मौजूद थी, जिसने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। कालू को आता देखकर वो बहुत खुश हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अरे वाह, आज तो काफी अरसे बाद ताज़ा ताज़ा खून पीऊंगी और पेट भर के खाना खाऊंगी। कितने अरसे से कुछ भी नहीं खाया। चुड़ैल कालू के पीछे पीछे उड़ने लगी, लेकिन चूंकि कालू की गाड़ी में से बैंगन छटके लगने की वजह से नीचे गिर रहे थे, इसलिए चुड़ैल बैंगनों को देखकर रुक गई और उसने 2 बैंगन उठाकर चखे। तो चुड़ैल को बैंगन बहुत मज़े के लगे और वो सोचने लगी कि अरे वाह, ये क्या चीज़ है, ये तो मैं पहली मर्तबा खा रही हूँ, ये तो बहुत मज़े की है। इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारे बैंगन चुन के खा लिए। लेकिन अभी भी उसको भूख लगी थी, तो वो सोचने लगी कि अब क्या करूं, मुझे तो और भी इस तरह का फल खाना है। फिर उसके ज़हन में एक तरकीब आई। वो जल्दी से जाकर कालू के पीछे उसकी बैलगाड़ी पर बैठ गई कि उसके साथ ही चली जाती हूँ, वहाँ जाकर ये सारा फल खा लूँगी। कालू को अपनी गाड़ी थोड़ी भारी महसूस हुई, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन उसको कुछ नज़र ना आया। फिर उसने ख्याल को झटक कर अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दी और अपने घर पहुंच गया। चुड़ैल कालू के साथ उसके घर आ गई थी। घर पहुंचने के बाद वो उनके सोने का इंतज़ार करने लगी और बाहर खड़े हो गई। थोड़ी देर गुजरने के बाद कालू जब घर पहुंचा, तो उसने अपनी बीवी से खाना मांगा। बीवी ने उसको फौरन ही खाना ला कर दिया। उसके बाद खाना खाकर वो दोनों सो गए। जब चुड़ैल ने देखा कि वो दोनों सो चुकी हैं, तो वो चुपके चुपके उनके पूरे घर की तलाशी लेने लगी ताकि उसको बैंगन मिल जाए। लेकिन उसको कोई भी बैंगन नज़र ना आया, तो वो सोचने लगी कि भला इस आदमी ने वो चीज़ कहाँ छुपा रखी है। लेकिन मैं भी वो चीज़ खाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये कहकर चुड़ैल उनके उठने का इंतज़ार करने लगी ताकि कालू का पीछा कर सके और जान सके कि उसने बैंगन कहाँ छुपाए हैं। अगली सुबह जब कालू उठा, तो वो फौरन नाश्ता करने के बाद अपने खेतों की तरफ चल दिया। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। खेतों में पहुंचकर चुड़ैल ने देखा तो उसको ढेर सारे बैंगन नज़र आए, जिनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, अच्छा, तो इसने ये चीज़ यहाँ छुपा रखी है, अब तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगी। हा हा। फिर वो चुपके चुपके बैंगन खाने लगी और अपनी भूख मिटाने लगी। कालू किसी काम से बाहर चला गया था। पीछे से चुड़ैल ने सारे बैंगन खा लिए और खेत का सफाया कर दिया। कालू जब वापस आया, तो ये देख के हैरान रह गया कि उसके खेत में एक भी बैंगन बाकी नहीं बचा था। ये देखकर कालू बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूँगा, क्या ले जाके बेचूंगा और कैसे अपना घर को चलाऊंगा। ये सोच सोच कर कालू परेशान हो रहा था। ऐसी परेशानी की आलम में वो अपने घर चला गया। चुड़ैल कालू को रोता हुआ देख रही थी। अब उसको बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा था। घर जाकर कालू बहुत बीमार पड़ गया था। वो अब खेतों में भी ना आ सकता। चुड़ैल को ये देख देख कर बहुत दुख हो रहा था। फिर चुड़ैल ने खुद ही बैंगन उगाने का सोचा। उसने पहले सारी ज़मीन हमवार की, फिर उसने उस ज़मीन को पानी दिया और फिर बीज बो दिए।
कुछ ही दिनों बाद बैंगन के पौधे बड़े तो हो गए, लेकिन उन पे अभी फल नहीं लगा था। चुड़ैल ये देखकर परेशान होने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि फल आने में तो अभी काफ़ी दिन लगेंगे, लेकिन उसके पास कोई ऐसी तरकीब नहीं थी जिससे वो जल्दी बैंगन का फल ला सके। फिर वो अपनी सबसे ज़्यादा समझदार और ताकतवर चुड़ैल के पास मशवरा लेने गई। तो वो चुड़ैल उससे पूछने लगी कि अरे, तुम बैंगन की खेती करके क्या करोगी? तो उसने उस चुड़ैल को सारी बात बता दी कि किस तरह से उसने उस आदमी का सारा फल खा लिया, जिसकी वजह से वो आदमी अब बीमार पड़ गया है और उठ के काम भी नहीं कर सकता। तो चुड़ैल सारी बात समझ गई। फिर उसने दूसरी चुड़ैल को एक जगह के बारे में बताया जो वहाँ से कई 100 मीलों के फासले पर थी, और वहाँ पर एक जादुई पानी मौजूद था जो किसी भी चीज़ के ऊपर डाल दिया जाए तो उसकी उम्र जल्दी से बढ़ जाती थी। आखिरकार चुड़ैल उस पानी तक पहुँच ही गई और वहाँ से पानी लाकर सारे खेतों में छिड़क दिया। देखते ही देखते सारा बैंगन का फल पौधों पे लग चुका था। चुड़ैल ये देखकर बहुत खुश हुई। अब उसको इत्मीनान था कि कालू जब खेत में आएगा तो वो भी ही खेत को देखकर खुश हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। अगली सुबह जब कालू खेत में आया तो वो बैंगन की इतनी सारी खेती देखकर हैरान रह गया और हंसने लगा, कहने लगा, अरे वाह, पहले तो खुद ही मेरी सारी फसल गायब हो गई और अब खुद ही इतने सारे बैंगन उग गए हैं। चलो, मेरे तो मज़े हो गए। ये कहकर उसने सारे बैंगन तोड़कर टोकरों में डाले और फिर वो टोकरे लेकर अपनी बेगम के पास गया और उसको सारी बात बता दी। लेकिन उसकी बीवी ने उसकी बात का यकीन ना किया। तो कालू कहने लगा, चलो मेरे साथ चलो। फिर उसने अपनी बेगम को बैंगन से भरे हुए टोकरे दिखाए तो वो भी ये देखकर हैरान रह गई। लेकिन उन दोनों की समझ में कुछ ना आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कालू को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने में अचानक चुड़ैल उनके सामने आ गई और उनको सारी बात बता दी। पहले तो वो चुड़ैल को देखकर बहुत घबराए, लेकिन फिर सारी बात उनकी समझ में आ गई और फिर चुड़ैल थोड़े थोड़े बैंगन खाने का वादा करके वहाँ से चली गई और कालू मुंह देखता रह गया।